नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुष्कर वैष्णव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फसल जानकार में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा को हर किसान भाई यूज़ करता है और हर किसान भाई जानता भी है। पर आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये काम कैसे करता है, इसके उपयोग के क्या क्या फायदे हैं, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी फसल में उपयोग कर सकते हैं और कैसे उपयोग करें। सबसे पहले जानते हैं माइक्रोराइजा कितने प्रकार का होता है। तो किसान भाइयों, माइक्रोराइजा मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। इसमें एंडोमाइक्रोराइजा, एक्टोमाइक्रोराइजा, एकिड माइक्रोराइजा और कैरकिड माइक्रोराइजा आते हैं। हम आज वीडियो में बात करेंगे एंडोमाइक्रोराइजा के बारे में, जो हर माइक्रोराइजा में ही एंडोमाइक्रोराइजा ही आता है और हर किसान भाई ही एंडोमाइक्रोराइजा ही यूज करता है। एंडोमाइक्रोराइजा पौधों की जड़ों में जाकर अपना काम करता है। एंडोमाइक्रोराइजा पौधों की जड़ों में जाकर एक चेन बनाता है, जिसको अपन वैज्ञानिक भाषा में बोले तो एक वेसिसेल्स या अर्बरकुलस बनाकर अपना काम करता है। माइक्रोराइजा पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है या एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाकर अपना काम करता है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब यह है किसान भाइयों कि पौधों की जड़ों और माइक्रोराइजा के बीच में आपस में कुछ लेन देन होती है। यहाँ पे लेन देन का मतलब है कि पौधों की जड़ें माइक्रोराइजा को एक तरह से शकरा या शुगर देती है, जिसको हम कॉमन भाषा में बोले माइक्रोराइजा को भोजन प्रदान करती है, और उसके बदले में माइक्रोराइजा पौधों की जड़ों को फास्फोरस, नमी और माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधों की जड़ों तक यह पहुंचाने का काम करता है। माइक्रोराइजा एक लाभदायी फफूंदनाशी है जो पौधों की जड़ों में रहकर अपना काम करती है, पौधों की वानस्पतिक ग्रोथ को बढ़ाती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को भी बढ़ाने का यह काम करती है। ये तो हो गई बात माइक्रोराइजा क्या है और यह कैसे काम करता है। आइए जानते हैं इसके कुछ फायदे के बारे में। सबसे पहले इसके फायदे की बात करते हैं, फास्फोरस अपटेक को बढ़ाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि फास्फोरस नॉन मूवेबल होता है, अगतिशील होता है। जैसा कि आप इसको डालोगे तो ये जमीन में जाकर जम जाता है, तो ये माइक्रोराइजा पौधों की जड़ों के साथ मिलकर फास्फोरस अपटेक को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि माइक्रोराइजा माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक, बोरोन, कॉपर और मैग्नीज की उपलब्धता को भी बढ़ा देता है और उनकी कार्यशीलता को भी बढ़ाने का काम करता है। माइक्रोराइजा पौधों के आसपास नमी बनाए रखता है और जल की उपलब्धता को भी बढ़ाने का काम करता है। माइक्रोराइजा जड़ों की फुटान का भी काम करता है और पौधों की जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है, जिससे पौधों की आसपास नमी बनी रहे। और इसके अलावा जो जमीन में पड़े लाभदायी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा किसान भाइयों, यह फास्फोरस युक्त उर्वरकों की क्रियाशीलता को भी बढ़ाने का काम करता है। ये तो हो गई माइक्रोराइजा के कुछ फायदों के बारे में बात। अब आइए जानते हैं इसका उपयोग आप कैसे करें, किसके साथ करें और किसके साथ ना करें। तो सबसे महत्वपूर्ण किसान भाइयों, और लगभग हर किसान भाई यह गलती करता है कि आप माइक्रोराइजा को किसी भी फंगीसाइड के साथ दे देते हैं। तो आपको यह गलती नहीं करनी है, क्योंकि माइक्रोराइजा भी एक प्रकार का फफूंदी है, पर यह लाभदायी फफूंद है। और आप जो फंगीसाइड देते हो वो फफूंद खत्म करने का काम करता है। तो आपको माइक्रोराइजा के साथ किसी भी प्रकार का फफूंदनाशी नहीं देना है, चाहे कॉन्टेक्ट हो या सिस्टेमिक हो, किसी भी प्रकार का फफूंदनाशी का आपको उपयोग नहीं करना है। इसका उपयोग करने से माइक्रोराइजा और फंगीसाइड का आपको साथ में उपयोग करने से माइक्रोराइजा के जो स्पोर्स होते हैं, जो माइसीलियम होते हैं, वो मर जाते हैं और अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर आप माइक्रोराइजा के साथ में कोई फफूंदनाशी देना ही चाहते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंदनाशी है जो जमीन में पड़े हानिकारक फफूंद को खत्म करने का काम करती है। और एक बात तो किसान भाइयों, आपको माइक्रोराइजा के उपयोग करने से पहले 10 या 15 दिन पहले और 10 या 15 दिन बाद किसी भी केमिकल फंगीसाइड का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो आपके माइक्रोराइजा का असर आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये तो गई माइक्रोराइजा को किसके साथ नहीं देना चाहिए। अब आप इसको किसके साथ दे सकते हैं, तो आप इसको वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर भी दे सकते हैं, या फिर अच्छी सी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप गोबर की खाद में या फिर वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर माइक्रोराइजा को रख देवे, जिससे ये अपने कॉलोनियां बना लेता है या मल्टीप्लाई होकर अपना अच्छा असर दिखाता है।
इसको आप हर प्रकार की फसलों में उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो अफीम हो गया, लहसुन है, और भी ऐसे फसलें हैं जैसे गेहूं है, और बहुत सारी फसलों में मतलब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको उपयोग कब करना है, तो इसका उपयोग आप भूमि उपचार में कर सकते हैं। जैसा कि माइक्रोराइजा की बेसिक नीड होती है वो जड़ होती है, तो आप इसको भूमि उपचार में उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप निराई गुड़ाई के टाइम पे भी इसका उपयोग करके सिंचाई कर सकते हैं, तो भी आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वैसे तो किसान भाइयों, माइक्रोराइजा हर प्रकार की जमीन में उपलब्ध होता है, हर प्रकार की जमीन में पाया जाता है, पर हम जो खेतों में काम करते हैं, जैसे कि गेहूं की पराली को जलाना, या फिर खेतों में आग लगा देना, या फिर रोटावेटर करना, गहरी जुताई करना, प्लाविंग करना, जिससे माइक्रोराइजा के जो स्पोर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए माइक्रोराइजा को ऊपर से देना बहुत जरूरी हो जाता है, अपनी फसलों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। ये तो हो गई माइक्रोराइजा के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अगर आपको माइक्रोराइजा को लेकर और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक आप कोई भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।